हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी गोधली बाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर हमारी नींद से टॉप मोस्ट हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही सारे के सारे क्वेश्चंस कभी न कभी पूछे ही गए हैं और बिहार बोर्ड ज़्यादातर हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछते हैं और शॉर्ट ऑब्जेक्टिव तो ज़्यादातर ही आते हैं। आप कोई भी गाइड को और पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस को देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है, हमारे नींद से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में उम्मीद, ऑप्शन नंबर बी आलस, ऑप्शन नंबर सी साहस और ऑप्शन नंबर डी में प्रसन्नता, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आलस का, ठीक है। हमारी नींद कविता में नींद आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मधुमक्खी का, ऑप्शन नंबर बी में पतंग का और ऑप्शन नंबर सी में मच्छर का और ऑप्शन नंबर डी में मक्खी का, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मक्खी का, ठीक है। हमारी नींद कविता में मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने पीछे के हाईलाइटेड चैप्टर्स के हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर सारे वीडियोस को देख लें। और ऐसे भी अभी टेंशन नहीं लीजिए, एग्ज़ाम के जैसे ही 1 महीने बचेंगे हम आपके लिए जी जान लगा देंगे। सिर्फ आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है हमारी नींद कविता वीरेन डंगवाल की किस कविता संकलन से ली गई है, ठीक है। हमारी नींद कविता वीरेन डंगवाल के किस कविता संकलन से ली गई है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दुष्चक्र में शस्त्रष्टा, ऑप्शन नंबर बी में इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर सी में पहली पुस्तक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारी नींद कविता में वीरेन डंगवाल की किस कविता संकलन से ली गई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दुष्चक्र में शस्त्रष्टा, ठीक है, शस्त्रष्टा। हाँ, हिंदी सही पढ़ रही कि नहीं आप लोग कमेंट में बताओ। और इसी के साथ हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कवि के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ, ठीक है। कवि के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मंदिरों में, ऑप्शन नंबर बी नदी किनारे और ऑप्शन नंबर सी बाज़ार में और ऑप्शन नंबर डी में गरीबी बस्तियों में, ठीक है। तो कवि के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गरीब बस्तियों में, ठीक है। गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ कवि के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जिसको लगता होगा कि भैया मंदिरों में हुआ होगा तो धमाका मतलब बम फटने से, समझो। चलो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए सुख, ऑप्शन नंबर बी नींद, ऑप्शन नंबर सी
भ्रमण और ऑप्शन नंबर डी में संघर्ष। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी संघर्ष। दोस्तों संघर्ष जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिसे अपना मानते हो वो आपके बुरे टाइम पे छोड़ के चला जाएगा, आपका सपोर्ट नहीं करेगा, आप अकेले हो जाओगे। आपको ये बहुत ऐसी मुसीबत आती है संघर्ष करने में, अपनी ज़िंदगी बनाने में। तो संघर्ष जो है जीवन का एक एकदम महत्वपूर्ण हिस्सा है और आप लोग इसके लिए पहले से ही परिपक्व हो जाइए। ठीक है, हर इंसान को पहचानना सीख जाइए। चलिए इसी के साथ अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये बात वाला अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, समझे। कहे कि मेरा घुमा फिरा के एक ही बात रहता, हम मेहनत क्यों करते हैं, आप लोग के लिए, आपको लोग का सपोर्ट हो जाए और वो आप लोग थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर दें हमारे चैनल के लिए, ताकि यूट्यूब पेमेंट देगा। अरे भैया आप थोड़ी दे रहे हैं पेमेंट, और हम आपसे 1 रुपया किसी भी बहाने से नहीं मांगेंगे, ये बात एकदम लिख के रखिए। कि हर यूट्यूबर्स ये कोर्स वो कोर्स करके 299, 500, 600 ऐसे लेता है, 1 रुपया नहीं लेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन कहता है वीरेंद्र डंगवाल किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वीरेंद्र डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में पुतली में संसार, और ऑप्शन नंबर बी में दुष्चक्र में शतृष्टा, और ऑप्शन नंबर सी दुनिया रोज़ बनती है, और ऑप्शन नंबर डी में किसी दुनिया में। ठीक है, इसी दुनिया में, किसी दुनिया में। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि वीरेंद्र डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुष्चक्र में शतृष्टा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम लगा के मेहनत करिए। ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए काफ़ी टाइम है, और जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उसके लिए तो अभी बहुत टाइम है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए बाय।